अहंकार का अंत। भारत के प्राचीन समय में जब छोटे छोटे राज्य अपनी अपनी सीमाओं में फल फूल रहे थे, एक राज्य था कौशल। इस राज्य का राजा विजित्सु था, शक्तिशाली, धनवान और महत्वाकांक्षी। राज्य में अनाज के भंडार भरे हुए थे, सैनिकों की फौज मजबूत थी और महल सोने चांदी से जगमगाते थे। लेकिन इस वैभव के साथ राजा के भीतर अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। राजा मानता था कि उसकी शक्ति और संपत्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। दरबार में उसके मंत्री, कवि और विद्वान उसकी तारीफ में गीत गाते, जिससे उसके मन में ये धारणा पक्की हो गई थी कि वो धरती का सबसे महान है। एक दिन दरबार में चर्चा चली कि सच्चा महान कौन होता है। कोई बोला, सबसे महान राजा होता है जिसके पास सबसे ज्यादा सेना हो। कोई बोला, सबसे महान वो है जिसके पास सबसे ज्यादा धन हो। और दरबार का मुख्य कवि बोला, महाराज, आप सबसे महान हैं क्योंकि आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। राजा ये सुनकर गर्व से मुस्कुराया, लेकिन तभी दरबार में एक वृद्ध मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, आप निश्चित रूप से महान हैं, लेकिन क्या आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना है? लोग कहते हैं कि उनके आगे राजा और भिक्षुक दोनों एक समान हैं। ये सुनकर राजा को थोड़ा आघात पहुंचा। कोई मेरे बराबर कैसे हो सकता है? उसने मन में सोचा और तुरंत आदेश दिया, कल हम उस तथागत से मिलने चलेंगे। मैं स्वयं देखूंगा कि ये व्यक्ति कौन है जिसके आगे लोग राजा और भिखारी को बराबर कहते हैं। अगले ही दिन भोर होते ही महल का प्रांगण हलचल से भर गया। राजा विजित्सु ने अपने सबसे शानदार रथ का आदेश दिया। सोने की नक्काशी वाला, हाथी दांत के पहियों से सजाया गया और आगे 4 सफेद घोड़े जुते हुए के योद्धा चमचमाती तलवारें और भाले लेकर तैयार थे। चारों तरफ शाही बैंड की धुन गूंज रही थी, मानो ये कोई युद्ध यात्रा हो। राजा ने रेशमी वस्त्र पहन रखे थे, गले में मोतियों और मणियों की माला और हाथ में सोने का राजदंड। उसके चेहरे पर वही भाव, मैं सबसे महान हूँ। रथ धीरे धीरे गांवों से गुजर रहा था। गांव वाले रास्ते में खड़े होकर राजा को प्रणाम कर रहे थे, लेकिन राजा की आंखें सिर्फ अगले पड़ाव पर टिकी थीं, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, बुद्ध के पास जाते समय ध्यान रहे, वे साधारण भाषा बोलते हैं और सच कहने में पीछे नहीं हटते। राजा ने हंसते हुए कहा, तो मैं भी देखूंगा, ये साधु मुझे क्या सच बताएगा जो मुझे पता नहीं। पहली झलक। रथ बुद्ध के आश्रम के पास पहुंचा। वहां न सोने के महल थे, न रेशमी पर्दे, बस पेड़ों की छां, मिट्टी का रास्ता और एक साधारण सा मंडप जहां बुद्ध पद्मासन में बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य शांत भाव से बैठे ध्यान कर रहे थे। बुद्ध का चेहरा तेज से दमक रहा था, लेकिन वो तेज किसी आभूषण या सत्ता से नहीं, बल्कि गहरी शांति और करुणा से भरा था। राजा रथ से उतरा, लेकिन उसने प्रणाम नहीं किया। वो सीधा बुद्ध के सामने जाकर खड़ा हो गया और कहा, तुम वही हो बुद्ध जिनके बारे में लोग कहते हैं कि राजा और भिखारी तुम्हारे सामने समान हैं। बुद्ध ने राजा की ओर देखा, एक क्षण मौन रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, क्योंकि मैं जिस सत्य को देखता हूँ उसमें ताज और भिक्षा पात्र का कोई फर्क नहीं। राजा को ये सुनकर भीतर से थोड़ा झटका लगा, लेकिन वो अपनी शाही ठसक बनाए रखते हुए बोला, तुम्हें शायद पता नहीं, मैं इस भूमि का शासक हूँ। मेरे पास अपार सेना और धन है। तुम्हारे पास क्या है जिससे तुम अपने आप को मेरे बराबर कहते हो? बुद्ध ने बिना गुस्सा किए धीमे स्वर में कहा, मेरे पास वो है जिसे पाने के बाद अहंकार और भय दोनों समाप्त हो जाते हैं। क्या तुम इसे देखना चाहोगे? राजा ने हंसकर कहा, अगर ये सच है तो मैं अवश्य देखना चाहूंगा। बुद्ध ने राजा को पास बैठने का संकेत दिया। शिष्य चुपचाप अपने स्थान बदलकर राजा के लिए जगह बनाने लगे। राजा रेशमी वस्त्रों और आभूषणों में सजे हुए साधारण मिट्टी पर बैठ गया। उसने ये महसूस किया कि ये पहला मौका है जब वो अपने सिंहासन से दूर बिना शाही आसन के बैठ रहा है। बुद्ध ने कहा, राजन, मैं तुम्हें कुछ प्रश्न पूछूंगा और तुम सच्चाई से उत्तर देना। राजा ने सिर हिलाया। पहला प्रश्न, शक्ति की सीमा। बुद्ध, यदि तुम्हारा शरीर बीमार पड़ जाए और वैद्य कह दे कि अब औषधि काम नहीं करेगी, तो क्या तुम्हारी सेना, धन और रथ तुम्हें मृत्यु से बचा सकते हैं? राजा ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, नहीं, मृत्यु के सामने मेरी शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। दूसरा प्रश्न, धन का मूल्य। बुद्ध, यदि तुम्हें रात को नींद ना आए और मन अशांत रहे
तो क्या सोने चांदी के खजाने तुम्हें शांति दे सकते हैं? राजा: नहीं, वे सिर्फ देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं दे सकते। तीसरा प्रश्न, पहचान का भ्रम। बुद्ध: जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे पास न ताज था, न सेना, न महल, और जब तुम मरोगे तब भी तुम ये सब साथ नहीं ले जाओगे। तो ये राजा होना असली पहचान है या सिर्फ एक भूमिका? राजा चुप हो गया। उसके चेहरे पर पहली बार गंभीरता आई। उसने महसूस किया कि वो अब तक खुद को सिर्फ अपनी उपाधि और शक्ति से परिभाषित कर रहा था। अनुभव का पल। बुद्ध ने अपने पास रखी एक छोटी सी कटोरी में पानी भरा और कहा, इस कटोरी में पानी देखो। जैसे ये पानी स्थिर है, वैसे ही जब मन स्थिर हो जाता है तो व्यक्ति अपनी असली पहचान देख पाता है, जो किसी पद, धन या शक्ति पर निर्भर नहीं होती। ये पहचान पाने के बाद अहंकार अपने आप खत्म हो जाता है। राजा ने पानी में अपनी परछाई देखी। उसे लगा जैसे वो पहली बार खुद को सच में देख रहा है, बिना ताज, बिना महल, सिर्फ एक इंसान। बुद्ध ने कहा, राजन, ये मत भूलो कि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। अहंकार तुम्हें सच्चाई से दूर रखता है, और सच्चाई ये है कि हम सब एक दिन खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। राजा के गले में बंधे मोतियों की माला भारी लगने लगी। उसके चेहरे का गर्व धीरे धीरे पिघल रहा था, जैसे सूरज की गर्मी में बर्फ पिघलती है। बुद्ध की बातें सुनकर राजा का मन भीतर से हिल गया था। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति और राजसी पहचान सिर्फ अस्थायी परतें हैं, जिन्हें वो असली सच मानकर जी रहा था। राजा कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, तथागत, अगर ये सब अस्थायी है तो असली शक्ति क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, असली शक्ति अपने मन पर विजय है। जो क्रोध, लोभ और अहंकार को जीत ले, वही सच में विजेता है। राजाओं ने हजारों युद्ध लड़े, लेकिन जो अपने भीतर के विकारों को जीत लेता है, वो सबसे बड़ा विजेता है। बुद्ध ने राजा से कहे, अगर तुम सच में इसे समझना चाहते हो तो मेरे साथ पास के गांव में चलो। राजा ने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और साधारण वेशभूषा में बुद्ध के साथ चल पड़ा। गांव में पहुंचकर उन्होंने देखा, एक वृद्ध महिला बीमार पति को खाट पर बैठाकर पानी पिला रही थी। एक बच्चा अपनी मां के लिए मिट्टी के बर्तन ला रहा था। एक किसान पसीना बहाकर खेत जोत रहा था। बुद्ध ने पूछा, राजन, इन लोगों के पास न सोना है न सेना, फिर भी ये अपने काम में लगे हैं और इनके चेहरे पर संतोष है। क्या तुम जानते हो क्यों? राजा ने सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा, क्योंकि ये लोग अपने कर्तव्य में लगे हैं और इन्हें किसी को नीचा दिखाने या खुद को ऊंचा साबित करने की जरूरत नहीं। इनका जीवन सादगी और करुणा पर टिका है। यही असली शक्ति है। गांव से लौटते समय राजा का मन बदल चुका था। वो सोच रहा था, मैंने सालों राज किया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि मेरा जीवन दूसरों की भलाई में कितना उपयोगी है। महल लौटकर राजा ने अपने दरबार में घोषणा की, आज से मैं अपने राज को सिर्फ शक्ति के प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए चलाऊंगा। और मैं हर महीने एक दिन बिना ताज और राजदंड के साधारण वस्त्र पहनकर जनता के बीच रहूंगा, ताकि मैं अपनी असली पहचान न भूलूं। बुद्ध ने जाते समय राजा से कहा, राजन, याद रखो, पद और वैभव छिन सकते हैं, लेकिन एक शांत और करुणामय मन कभी नहीं छिन सकता। जिस दिन तुम्हें यह स्थिरता मिल गई, उसी दिन तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। राजा ने बुद्ध को प्रणाम किया, इस बार पूरे मन से, बिना किसी शाही गर्व के। जीवन बदलने वाली सीख, असली शक्ति मन पर नियंत्रण है, न कि दूसरों पर हुकूमत। पद और वैभव अस्थायी। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।